Dear students, welcome to Educate. Today we will be doing the questions on how the share capital of the company will be shown in the balance sheet, the practical mathematics portion. Now see, when subscribed shares are fully paid up, Strong Limited registered with capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each. It issued 75,000 equity shares to public for subscription. It received applications for 70,000 equity shares. The directors called up ₹10 which was received. 10 रुपए मांगे, मतलब आपके पास टोटल था 1 लाख शेयर, उससे इश्यू करा 75,000, पब्लिक ने 70,000 शेयर्स खरीदे तो सब्सक्राइब किया, तो कैसे, हाउ विल बी द शेयर कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड? खाली शेयर कैपिटल, तो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट और टाइम पर्टिकुलर्स नोट्स टू अकाउंट्स में इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे शेयर कैपिटल आएगा. दिस इज नोट नंबर 1. दिस इज नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स. नोट नंबर मीन्स ये नोट टू अकाउंट का नंबर. और 7 लाख कैसे आया? शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी का 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑथराइज था. 1 लाख इक्विटी शेयर्स और 10 इज फाइनल कॉलम में लिखो 10 लाख. एक ही अमाउंट है, इसको डबल लाइन खींच के क्लोज कर दो. देन इश्यूड कैपिटल 75,000 इक्विटी शेयर्स और 10 इच 7,50,000. Then subscribed capital, subscribed and fully paid up means 70,000 equity shares of 10 is 7 lakh. 70,000 equity shares of 10 is 7 lakh. ऐसे दिखाया जाएगा fully paid. Then comes your next question जिसमें कि shares are not fully called up. पूरे शेयर को कॉल नहीं किया तो उसको कैसे दिखाएंगे? When shares are not fully called up. When shares are not fully called up. On 1st April 2013, Vivek Limited was formed with an authorized capital of 1 lakh divided into 2 lakh equity shares of 50 each. The company invited applications of ₹1,80,000 shares. The issue price was payable as under. कंपनी जब पैसे कॉल करता है ना, उसको इंस्टॉलमेंट में कॉल करता है. यहाँ पे 50 रुपीज का शेयर है, तो कंपनी इज कॉलिंग लाइक दिस ऑन एप्लीकेशन 15, ऑन अलॉटमेंट 20, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. इसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट तो 15 रुपए, तो टोटल हो गया ये 50. The issue was fully subscribed and the company allotted shares to all the applicants. The company didn't make the call during the year. Call नहीं करा. So share capital. Share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3 Part 1 of the Companies Act 2013. Also prepare notes to accounts. तो balance sheet of विवेक लिमिटेड एक्सट्रैक्ट आजाट लिखना है, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट. पर्टिकुलर्स और नोट नंबर एंड अमाउंट लिखना है. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 आएगा और शेयर कैपिटल में 63,000, ये वाला 63,000 आएगा. कैसे देखो, सबसे पहले शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50. आपके क्वेश्चन में दे रखा है 1 करोड़. इशूड शेयर कैपिटल, इससे कंपनी इश्यू कर रहा है 1,80,000. 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 each, दैट इज 90 लाख. 90 लाख से कितना मिला, कितना नहीं मिला? तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप.
तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स 50 रुपए का 35 कॉल्ड है और पूरे मिल गया 35 कॉल्ड अप बट नॉट फुली पेड अप। 50 रुपए तक जब कॉल कर देगा और पैसे मिल जाएगा दैट विल बी फुली पेड अप। बट 50 रुपए से 35 कॉल कर रखा है, फास्ट कॉल 15 रुपए करा नहीं तो 63 लाख। 63 लाख विल बी शोन इन द कंपनीज मेन बैलेंस शीट। एक्सप्लेनेशन इसका अगर दोगे तो इट विल बी एक्सप्लेन्ड एज लाइक दिस, as the first and final call is not made, amount of subscribed capital is shown as subscribed but not fully paid up। फाइनल कॉल नहीं किया गया, कोई भी कॉल नहीं किया गया कंपनी की तरफ से, नहीं मिला तो कोई बात नहीं बट फुल्ली कॉल्ड होगा, बट इट इज फुल्ली नॉट फुल्ली पेड अप। देन इलस्ट्रेशन 3 देखो, Simple Machines Limited is registered with the authorized share capital of rupees 50 lakh divided into 4 lakh equity shares of 10 each and 10,000 preference shares of 100 each. The company issued 2,75,000 equity shares and 10% preference shares for subscription. Applications were received for 2,50,000 equity shares and 10,000 10% preference shares. The total nominal or face value of equity shares and rupees 80 and 10% preference shares are called up for payment. The amount called was received, so share capital in the balance sheet of the company. तो सिंपल मशीन्स लिमिटेड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट जरूर लिखना है, एक्सट्रैक्ट आजाद, ये बैलेंस शीट का एक पार्ट। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 33 लाख कैसे आया, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो। शेयर कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल होगा 4 लाख ऑफ 100 each and 10,000 of 100 each। 4 लाख of 10 each, 10,000 of 100 each, तो 40 लाख एंड 10 लाख 50 लाख हो गया टोटल कैपिटल। देन इश्यू हमने करा 2,75,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each and 100 each। तो इश्यूड कैपिटल 27,50,000 एंड 10 लाख 37,50,000। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होगा 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड एंड सब्सक्राइब्ड 2,75,000 से 2,50,000 कॉल हो गया, पेड हो गया, तो दैट विल बी शोन अंडर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दैट इज 25 lakhs। बट प्रेफरेंस शेयर में 80 रुपीज कॉल किया था हमने, 80 रुपीज कॉल फॉर पेमेंट और पूरा पैसा मिल गया, तो 10,000 हमेशा 10% प्रेफरेंस शेयर के पहले 10% लगाना है, इधर नहीं लगाया बट लिख देना 10%। 10% preference shares of 100 each, 80 called up, so it will be shown under subscribed but not fully paid up, so that is 8 lakh। टोटल अमाउंट हो गया 33 लाख, जो कि इधर दिखाया जाएगा। इधर एक्सप्लेन कर देना, नोट दे देना, 10% preference shares are not shown as a fully paid up because against nominal or face value of 100, 80 has been called, thus are not fully paid up। नोट में देखो, in case the question requires to prepare balance sheet, notes to accounts given in the details of the items shown in the balance sheet is also prepared। ये notes to accounts जरूर बनाना पड़ेगा, इसके बिना ये balance sheet बन नहीं पाएगा। It is so because Schedule 3 of the Companies Act 2013 prescribes that details of line items be given in the notes to accounts। ये सारे हेड में क्या क्या आएगा, ये सारे शेड्यूल 3 प्रेस्क्राइब करता है। 2013 पार्ट 1 में लिखा है कि आपको डिटेल में हर चीज दिखाना पड़ेगा। देन इश्यू मेन आता है, इश्यू ऑफ शेयर्स। बैलेंस शीट को हमने दिखाया और शेयर इश्यू कैसे करते हैं, ये मेन पार्ट है। इश्यू ऑफ शेयर्स में ए कंपनी रेजेस इट्स कैपिटल बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इश्यू करके अपना कैपिटल कलेक्ट करता है। Shares can be issued by placing them privately by or issuing to the public। ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ये होता है पब्लिक इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स,
Private placement of shares means issue and allotment of shares to a select group of investors privately to raise capital and not to public in general through public issue. प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ प्राइवेट लोगों को, मतलब सिलेक्टेड लोगों को शेयर्स दिया जाता है, सबको नहीं, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है कि आप लोग ये शेयर्स को, इनको शेयर इश्यू कर दिया जाता है और बताया जाता है कि आप कंपनी के लिए पैसे दो और शेयर्स खरीदो। सिलेक्टेड ग्रुप, गिने चुने लोग, ये पब्लिक इशू के थ्रू होता नहीं। दीज इन्वेस्टर्स यूजुअली आर बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स एंड इंडिविजुअल। ये चार चीजें हो सकता है। यूजुअली बैंक वाले खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड वाले खरीदते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट खरीदते हैं जो पैसे, और इंडिविजुअल्स कोई ऐसे नॉर्मल कॉमन इंडिविजुअल पैसे लगाते हैं कंपनी में। पब्लिक इशू में क्या होता है? पब्लिक इशूज ऑफ शेयर्स मीन्स ऑफर्स मेड बाय ए कंपनी टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। पूरे पब्लिक, जो कोई भी इंडियन खरीद सकता है। इट कैन बी मेड बाय ए पब्लिक कंपनी आफ्टर complying with the prescribed legal compliances। लीगल कंप्लियंसेस पूरा होने के बाद जो प्रिस्क्राइब किया गया है कंपनी एक्ट में, तो पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दोज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, से मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट शुड बी रिसीव्ड बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। 90% होता है, जितना शेयर इश्यू करेंगे इसका 90% आपको मिनिमम मिलना चाहिए। Whenever shares are issued to the public, the shares are listed on a stock exchange. These companies are termed as listed companies. Public issues करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टिंग किया जाता है, इसके बाद पब्लिक इशू होता है। तो ये कंपनीज को बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी का शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रखा है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ, जो कॉमनली आप सुनते हो, आईपीओ, initial public offer, making an offer inviting the public in general for first time to subscribe shares is known as IPO, initial public offer, IPO. The company can make public issue under different modes and prices, issue of shares at par or premium। डिस्काउंट में शेयर इशू होता नहीं है, इनिशियल इशू नहीं होता, री इशू डिस्काउंट में हो सकता है, पार में यानी फेस वैल्यू में, और प्रीमियम में मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में तो पार, 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में इशू हो रहा है तो प्रीमियम 1 रुपए। अकाउंटिंग पर शेयर्स, ए कंपनी में इशू शेयर्स आइदर फॉर कैश और एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के लिए इशू कर सकता है, यानी बैंक के थ्रू पैसा आएगा, या लैंड बिल्डिंग प्लांट खरीद लिया उसके लिए शेयर्स इशू कर दिया है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। जब कंपनी कैश के लिए शेयर इशू करता है तो क्या होता है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश मीन्स शेयर्स issued by a company against amount received by check or a banking instrument। तो चेक मिलेगा, कैश में इशू हो रहा है, मतलब कैश कंपनी कभी लेता नहीं है, सीधी बात है। चेक के अगेंस्ट में मिलेगा, या ड्राफ्ट में, या बैंक ट्रांसफर। आजकल मतलब ऑनलाइन मोड हो गया कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाता है, या कंपनी के अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा सकता है। तो कैश मीन्स बैंक। दीज शेयर्स में भी इशूड एट पार, 10 का शेयर 10 एट नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। ये पार नॉमिनल फेस वैल्यू, 8 पार 8 नॉमिनल वैल्यू 8 फेस वैल्यू, 10 का शेयर 10 रुपए में बिक रहा है, और 8 प्रीमियम अबव नॉमिनल और फेस वैल्यू, 10 का शेयर 12 रुपए में बिक रहा है, 2 रुपए एक्स्ट्रा बिक रहा है, तो दिस इज एट प्रीमियम, 2 रुपए प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट इज नॉट अलाउड बाय द कंपनीज एक्ट सेक्शन 53। याद रख लो, सेक्शन 53 एक्सेप्ट शेयर्स इश्यूड एट स्वेट इक्विटी सेक्शन 54। नॉर्मल इशू सेक्शन 53, जिसमें कंपनी को ये सेक्शन प्रोहिबिट करता है
सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कि कंपनी डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं कर सकता है, बट स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट में इशू कर सकता है। स्वेट इक्विटी, ये स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट नाउ सी दिस, द कंपनी में डिसाइड टू कॉल द इश्यू प्राइस पेएबल बाय द सब्सक्राइबर, आइदर the company may decide to call the issue price payable by the subscriber, the company may decide to call issue price by the subscriber। कैसे मांगता है पैसे कंपनी की पेमेंट कर दो, वन इन लम सम अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए का शेयर 10 रुपए दे दो, प्रीमियम इशू हो रहा है तो 12 रुपए दे दो, जो जितना खरीदेगा पूरे पैसे एप्लीकेशन के साथ देगा, या in installments at different stages, partly on application, partly on allotment and balancing one or more calls। कंपनी मैक्सिमम 3 कॉल कर सकता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। अगर एप्लीकेशन में कुछ पैसे, अलॉटमेंट में कुछ पैसे, बाकी फास्ट कॉल में सारे पैसे पेमेंट करेगा, इसका नाम बदल के बन जाएगा फास्ट एंड फाइनल कॉल। अगर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फास्ट कॉल, देन सेकेंड कॉल में पूरे 10 रुपए कलेक्ट करेगा, तो इसका नाम होगा फास्ट कॉल, इसका नाम होगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अगर कंपनी डिसाइड करते हैं नहीं, एप्लीकेशन में कुछ, अलॉटमेंट में कुछ, फास्ट कॉल में कुछ, सेकेंड कॉल में कुछ, थर्ड एंड फाइनल कॉल, इसका नाम बन जाएगा थर्ड एंड फाइनल कॉल। मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करता है, ये इंस्टॉलमेंट का नाम ये है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ASBA, application supported by blocked amount। ASBA is a system of applying for shares or securities whereby applicant authorizes his bank to block the application money। is for example place lien on the application amount। मतलब आप अगर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करा है कोई शेयर होल्डर, तो बैंक का को ऑथराइज कर देता है कि पैसे को ब्लॉक कर लेगा। द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग lien on the amount is that the account holder will not be able to withdraw or use the amount till the time of lien of the bank remains। जब तक बैंक का लेन इसके ऊपर रहेगा तब तक ये पैसे को अकाउंट होल्डर यूज नहीं कर पाएगा, ये उस अकाउंट में ब्लॉक होकर रहेगा। On shares or securities being allotted, the bank will transfer the amount due on the allotment of shares or securities to the company and remove the lien on the balance amount। The effect of ASBA is as follows। मतलब सपोज आपने किसी कंपनी में अप्लाई करा 1 लाख रुपए का शेयर, तो 1 लाख के ऊपर लेन लगा देगा बैंक, और जब तक कंपनी के अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर नहीं हो जाता, एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होकर शेयर अलॉट नहीं हो जाता, तब तक ये 1 लाख रुपए ब्लॉक होके रहेगा। और जब ब्लॉक, अगर कंपनी ने शेयर नहीं दिया या कंपनी अगर शेयर दिया तो 1 लाख रुपए मतलब शेयर होल्डर के अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा कंपनी के अकाउंट में। अगर नहीं दिया तो ये पैसे कंपनी के इंडिविजुअल का अकाउंट में रहेगा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो 1 लाख के ऊपर लेन हट जाएगा। आइदर दिस मनी विल गो टू द कंपनीज अकाउंट और स्टे विद द एप्लीकेंट्स अकाउंट। तो इसके बाद एप्लीकेंट ये पैसे यूज कर सकता है। इसका 2 इफेक्ट होता है। अकाउंट होल्डर विल गेट इंटरेस्ट ऑन द ब्लॉक्ड अमाउंट टिल द टाइम ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज आर अलॉटेड। जब तक शेयर्स और सिक्योरिटीज अलॉट नहीं हुआ तब तक बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। सेकेंड में, एज पर द कंपनी इज कंसर्न, द कंपनी विल रिसीव एप्लीकेशन मनी ऑन द शेयर होल्डर्स और शेयर्स और सिक्योरिटीज allotted। It means the company will not have excess application money। कंपनी जितना शेयर अलॉट करेगा इंडिविजुअल से उतना पैसे लेगा, एक्सेस पैसे नहीं ले पाएगा। द कंपनी विल डिमांड द अलॉटमेंट मनी एंड फास्ट कॉल एटसेट्रा एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। कंपनी का जो इशू का टर्म है, कब एप्लीकेशन मनी लेगा, कब अलॉटमेंट मनी, कब फास्ट कॉल मनी कॉल करेगा,
टर्म्स ऑफ इश्यू में लिखा होता है कि कब करेगा, तो उसी केस में वो जैसे लिखा है उसके बाद वो कैसे ही क्लेम करेगा। इसको अगर हम और डिस्कस करेंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल लेके समझते हैं। Wood Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each, payable 5 on application and balance 5 on allotment. Bharat applied for 1000 shares using ASBA facility and authorized the bank to block 5000, यानी 5000 अगर अप्लाई करा है, भारत अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स, तो 1000 इंटू 5000 रुपीज ब्लॉक करने के लिए बैंक को परमिशन दे दिया। किसने परमिशन दिया? इंडिविजुअल एप्लीकेंट भारत। बैंक एट दिस स्टेज विल प्लेस लियन ऑन 5000 रुपीज इन द अकाउंट ऑफ भारत। भारत was allowed 500 shares, allotted 500 shares, bank will transfer 2500 into 5 to the company and remove lien on the balance 2500। 5000 रुपए तक भारत के अकाउंट पे लियन लग जाएगा। भारत को अगर 2500 रुपए का शेयर मिला तो बाकी 2500 भारत यूज कर पाएगा लियन हटाने के बाद, और 2500 रुपीज कंपनी के अकाउंट में बैंक ट्रांसफर कर देगा, भारत का बैंक। तो एग्जाम्पल 1, Grohe Limited issued applications for 1 lakh equity shares for 10 each, payable on application using ASBA. ASBA facility. It received application of 1,50,000. It allocated shares to all the applicants on a pro rata basis. Past journal entries. Pro rata 1 lakh शेयर था, 1,50,000 एप्लीकेशन आया। फर्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। जब एक ही लॉट में पैसा मिलता है, पूरे पैसे एक ही बारी में कलेक्ट होता है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन 1 लाख शेयर्स एट ₹10 each। 1 लाख शेयर्स में एप्लीकेशन मनी मिल गया। खाली इसमें 1,50,000 इंटू 10 नहीं होगा, इसमें ASBA जहां पे अप्लाई होगा उसमें 1 लाख इंटू 10, दैट इज 10 लाख। Then share application account and allotment account debited to share capital account। 1000 shares of 100 each allotted। क्योंकि बैंक में ASBA लगा रखा है, पब्लिक जितने अप्लाई करे पैसे का मूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि बैंक में लेन लगा हुआ है, तो इसीलिए बैंक में जितना शेयर इश्यू कर रहे हैं उतना पैसे मिलेगा। 1,50,000 एप्लीकेशन आया, पैसे नहीं आएगा, पैसे तो बैंक लेन लगा रखा है, ASBA लगा रखा है, तो 10 लाख आएगा शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होता है रिसीव्ड एंट्री, ये होता है ड्यू एंट्री। तो 1 लाख शेयर इक्विटी शेयर अलॉटेड, तो दैट इज 10 लाख। देन नॉर्मल क्वेश्चन देखो, जिसमें बिना ASBA वाला कैसे होता है। Rockstar Limited invited applications for 1 lakh equity shares of 10 each, payable 4 on application, 3 on allotment, and the balance on first and final call. 4, 3 and 3. Applications were required to be made using ASBA facility. It received application for 1,60,000 equity shares. It allocated shares to all the applicants on pro rata basis. Past necessary journal entry in the books of Rockstar Limited. तो एप्लीकेशन 3 रुपीज, एप्लीकेशन 4 रुपीज, अलॉटमेंट 3 रुपीज, बैलेंस का नाम होगा 3 इंस्टॉलमेंट ना, फास्ट एंड फाइनल कॉल। फास्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए, टोटल 10 हो गया। तो सबसे पहला एंट्री होगा 1,60,000 एप्लीकेशन आया, बट 1 लाख शेयर इश्यू हो रहा है, तो इसमें ASBA फैसिलिटी है। ASBA फैसिलिटी मतलब जो जितना शेयर है कंपनी उतना पैसा ही लेगा, अलॉटमेंट के बाद पैसे मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,60,000 नहीं, 1 लाख पे पैसा रिसीव होगा।
application money received on 1 lakh equity shares at the rate of ₹4 each, तो 4 लाख पहले रिसीव्ड देन ड्यू के टाइम पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉटेड, दैट इज अगेन 4 लाख। पहले एप्लीकेशन मनी ड्यू रिसीव होता है, रिसीव ड्यू होता है, देन अलॉटमेंट मनी में उल्टा होता है, ड्यू रिसीव। फर्स्ट कॉल में ड्यू रिसीव, देन अलॉटमेंट ड्यू सही 1 लाख में हुआ, उसी में शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर 3 लाख इंच। पहले ड्यू हो गया, देन रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर 3 इंच। देन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर 3 इंच। ये ड्यू हो गया, पूरे पैसे मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर ₹3 पर शेयर। ये सारे आसबा का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ASBA आसबा। तो इसमें जब आप क्वेश्चन करते हो प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, मतलब आप जितना शेयर इशू करते हो उससे ज्यादा एप्लीकेशन आया है तो उतने तक ही, जितना इशूड शेयर तक ही एंट्री पास हो पाएगा, उसके अलावा इसके ज्यादा पैसे का नहीं हो पाएगा। जब शेयर प्रीमियम में इशू होता है, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम में इशू होने से क्या करेंगे, शेयर जब प्रीमियम में इशू होता है, let us discuss the accounting of issue of shares for cash in detail। कैश में जब इशू होता है, कैश में मतलब ओनली बैंक, इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेबल इन लम सम, अगर इकट्ठे मिलेगा पैसा। When the issue price of shares is payable along with the application and shares are said to have been issued against payment in lump sum, इकट्ठे मिलेगा। The amount received is credited to share application and allotment account at a time। Accounting entry for receiving share application and allotment money इकट्ठे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इकट्ठे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी इकट्ठे रिसीव हो जाता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी इकट्ठे रिसीव हो जाता है। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, प्रीमियम जैसे 10 का शेयर है, ₹2 प्रीमियम है, तो टोटल हो गया ₹12। ये ₹12 को ऐसे लिखेंगे, जैसे सपोज 1 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं और अलॉटमेंट पहले रिसीव्ड देन ड्यू के टाइम पे हम क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 12 लाख, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12 लाख, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिटेड 12 लाख, टू शेयर कैपिटल ₹10 इंटू 10, 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 2 प्रीमियम, to share capital account with a nominal or face value 10 lakh, 1 lakh into 10. To securities premium account 1 lakh into 2 with a premium amount if issued at a premium. ये 10 लाख, ये 12 लाख, ये 10 लाख, ये 2 लाख. Shares allotted against share application and allotment money received. ये जो application and allotment में ड्यू अमाउंट मिल गया. अगर ये शेयर इश्यू के टाइम पे इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलता है, इश्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर शेयर इश्यू के टाइम पे इंस्टॉलमेंट में मिलता है, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, व्हेन ए पार्ट ऑफ इश्यू प्राइस इज पेड अलोंग विद एप्लीकेशन, इट इज टर्म्ड एज एप्लीकेशन मनी एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. A part of a price is called by the company is to be paid by the shareholder after allotment of the share made is termed as allotment money. जब किसी बंदे को, कोई शेयर होल्डर को शेयर अलॉट हो गया, पहला इंस्टॉलमेंट का नाम होगा एप्लीकेशन और सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम होगा अलॉटमेंट मनी. बैलेंस प्राइस इज कॉल्ड बाय द कंपनी इन वन और मोर कॉल्स इज टर्म्ड एज कॉल मनी. पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी, दूसरा अलॉटमेंट मनी, तीसरा कॉल मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल. ये एकदम ध्यान से देखना है.
According to section 39(2) of the Companies Act 2013, minimum application money should be 5% of the nominal value or face value of shares, or such other percentage or amount as may be prescribed or by the Securities Exchange Board (SEBI) of India. SEBI prescribes that application money should not be less than 25% of the issue price. इश्यू प्राइस का 25% में से कम नहीं होगा। फेस वैल्यू का 5%, 10 रुपए का सपोज 5% कितना होगा? 50 पैसे। 50 पैसे में मिनिमम 50 पैसे होना चाहिए इश्यू प्राइस। तो एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25%, तो 25% से कम नहीं होगा और मिनिमम होना चाहिए 5%। Call money may be called by the company. Call money may be called by the company to be paid by the shareholders in one or more installments. If only one call is made, then it is called first and final call. In place of a first call नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे first and final call. Otherwise, the word final is added to the last installment. अगर first call हो गया खाली अकेले, इसके बाद second and final call होगा। अगर first call भी है, second call भी है, then it will be third and final call. थर्ड एंड फाइनल कॉल के आगे और कॉल नहीं हो सकता। उसका अकाउंटिंग एंट्रीज देखो, अकाउंटिंग एंट्रीज में ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, अमाउंट ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर जब होगा, पहले तो पैसे रिसीव होगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट रिसीव विथ एप्लीकेशन लिखेंगे। देन जब इसको अलर्ट करेंगे, इसका ये हो गया रिसीव हो गया पैसा, देन ये ड्यू करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड एंड ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जब पैसे मिलता है ऑन रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, रिसीव हो गया, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स अलॉटेड। ऑन फर्स्ट कॉल बिकमिंग ड्यू, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, अमाउंट पेबल ऑन फर्स्ट कॉल, ये ड्यू होता है। देन ऑन रिसीव्ड ऑफ फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये रिसीव होता है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो एप्लीकेशन में रिसीव ड्यू, देन उल्टा हो जाएगा, ड्यू के बाद रिसीव होगा, ड्यू के बाद रिसीव होगा। ये जनरल एंट्री है। तो इसके बारे में नोट्स में हम पढ़ लेंगे इसके अंदर क्या क्या बोल रहा है। अभी डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चाहिए। वन में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज रिटर्न इन शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट टिल द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, thereafter it is transferred to शेयर कैपिटल अकाउंट। जब भी कंपनी को एप्लीकेशन, जहां पे लियन नहीं है, जिस बैंक अकाउंट में लियन प्रोसेस में इश्यू नहीं हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन ना, जब पैसे एप्लीकेशन में मिलेगा तब कंपनी वो पैसे को रखेगा, शेयर अलर्ट होने के बाद शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। सेकेंड, टू अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट के लिए, एप्लीकेशन के लिए दो, अलॉटमेंट के लिए दो, फर्स्ट कॉल के लिए दो, सेकंड कॉल के लिए दो, थर्ड एंड फाइनल कॉल के लिए दो। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट एंट्री इज रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड अनदर इज फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इट इज पास्ड बिफोर पासिंग एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू टू अलॉटमेंट। It is passed before passing. It is passed before passing the entry for amount due on allotment. Allotment का amount due होने से पहले ये entry pass होता है। Entry for receiving allotment money is passed after due entry. Later, first entry is for call amount due and second entry is for receipt of amount. पहले रिसीव ड्यू एप्लीकेशन के लिए, इसके बाद सारे ड्यू रिसीव एंट्री पास होता है। दी वर्ड इक्विटी और प्रेफरेंस इज यूज्ड बिफोर द वर्ड शेयर। जब इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल, जब प्रेफरेंस कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आज द केस में भी।
Example given: equity shares application, equity shares allotment, preference share application, preference share capital, equity share capital, ऐसे लिखा जाता है. If calls are more than one, they are termed as first call, second call or final call. अगर मोर देन वन कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल. Then if shares are issued at a premium, issued at more than its nominal or face value, and the amount of premium is receivable along with allotment or calls, securities premium account is credited along with the entry for amount due with which the premium is to be paid. जो प्रीमियम जिसमें पे होगा, इट कैन बी पेड विथ एप्लीकेशन प्रीमियम, इट कैन बी पेड विथ अलॉटमेंट, इट कैन बी पेड विथ फास्ट कॉल. If the premium is payable along with share application money, security premium account is credited when application money is transferred to share capital account. तो सिक्योरिटी प्रीमियम जब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट होगा उसके अंदर आएगा नहीं प्रीमियम. जब अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल होगा उसके नीचे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आएगा. शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्रीज पर सिक्योरिटीज प्रीमियम आर एलाबोरेटली डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर. इसमें बाद में सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां डिस्कस किया गया है, हम भी देख लेंगे. अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉल्स कैसे होता है, ये देखो. अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉल्स, हाउ दे आर पास्ड. Calls are made or provided in the articles of association of the company. कैसे कॉल किया जाएगा, पैसे कैसे कलेक्ट होगा, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है. इफ द कंपनी डज नॉट हैव इट्स ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है नहीं, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डज नॉट हैव ए क्लॉज टू दिस इफेक्ट, टेबल एफ ऑफ द कंपनी आर विल अप्लाई एज फॉलोज. जो शेयर का पैसा कलेक्ट करने के टाइम पे, इंस्टॉलमेंट बनाने के टाइम पे, अगर कंपनी का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो कंपनी ऐसे इश्यू प्राइस कलेक्ट करेगा. ए पीरियड ऑफ 1 month मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन टू कॉल्स. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फास्ट कॉल, इसके बीच में एक महीने का गैप आना चाहिए. कंजिक्यूटिव इंस्टॉलमेंट के बीच में मिनिमम 1 महीने गैप होना चाहिए. Second, amount of one call should not be more than 25% of the nominal face value of shares. अगर 10 रुपए का शेयर है तो मिनिमम 2.5 से ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 2.5 का मिनिमम एक कॉल होगा, यानी 4 तो मिनिमम होगा. 14, नोटिस ऑफ a 14 days period should be given to the shareholder to pay the amount. कोई शेयर होल्डर को मिनिमम 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि 14 दिन के अंदर पैसे दे दो. मतलब बफर टाइम 14 डेज रहेगा. आज नोटिस इशू हुआ शेयर होल्डर को कि ये इंस्टॉलमेंट पे करो, इसके लिए 14 दिन का टाइम देना होगा. देन लास्ट वन इज फोर्थ वन, कॉल शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स एट द सेम क्लास. एक ही क्लास का शेयर के लिए सारे शेयर होल्डर जितने होल्ड कर रहे हैं सबको एक ही टाइप का यूनिफॉर्म बेसिस में पैसा मांगा जाएगा. Terms of issue of shares. एक कंपनी में इशू शेयर्स एट पार एट द अमाउंट और नॉमिनल फेस वैल्यू, सेकेंड एट प्रीमियम और अबव द नॉमिनल फेस वैल्यू. तो कंपनी जो कॉल करेगा उसमें पार में कॉल कर सकता है या प्रीमियम में कॉल कर सकता है. तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट अलाउ इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट. सेक्शन 53 बोलता है डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं हो सकता. हाउएवर सेक्शन 54 अलाउज इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट व्हेन दे आर इशूड एज स्वेट इक्विटी. सेक्शन 53 में अलाउ नहीं करता इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, और सेक्शन 54 में स्वेट इक्विटी इशू होने के टाइम पे डिस्काउंट हो सकता है. अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड पार. अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स प्रीमियम और पार में कैसे डिस्कस करेंगे इसको. इशू ऑफ शेयर्स एट पार को पहले डिस्कस करेंगे, बाद में प्रीमियम वाला डिस्कस करेंगे. इशू ऑफ शेयर्स एट पार,
Issue of shares at par means that issue price of shares is the same as its nominal or face value. For example, issue price and nominal value or face value. Issue price और nominal face value of shares is ₹10. तो 10 रुपये होता है तो 10 रुपये में बिकेगा. Issue of shares at par, fully subscribed, issue price payable in lump sum, इकट्ठे पैसा अगर देता है तो. Dynamic Limited issued for subscription on 1st April 1 lakh equity shares of 10 each at par payable along with application money. Applications were received for all these shares by 30th April. तो 30th April 2024 में क्या करेंगे? Shares are allotted on 15th May. Pass journal entries in the books of the company. पहला एंट्री 30th April को होगा, पैसे मिला. दूसरा होगा 15 मई को होगा, पैसा ड्यू हो गया. तब पैसा होगा पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच. दूसरा होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. तो ये 10 लाख होगा, 1 लाख इंटू 10. शेयर्स अलॉटेड एंड अलॉटमेंट मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड. तो इसमें देखो इक्विटी शेयर सब में लगा दिया. तो पहला अगर पूरे पैसे मिलेगा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठे होगा. पैसे मिला 30th अप्रैल को, अलॉटमेंट हो गया 15 मई को, तो 2 एंट्री पास होगा. अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है तो पहले इंस्टॉलमेंट लिखो फिर क्वेश्चन करो. अगर इंस्टॉलमेंट मिलता है तो हाउ विल बी डीलिंग विथ. इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, फुली सब्सक्राइब्ड, इश्यू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स. Akasa Limited invited applications for 10,000 equity shares of 10 each. The amount is payable as 3 on application, 4 on allotment, 3 on first and final call. The issue was fully subscribed and amount was duly received. Past journal entries for the above transactions. In the books of Akasa Limited, journal कैसे पास होगा? जिस दिन पैसे मिलेगा 3 रुपए, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फास्ट अलॉटमेंट 4, फास्ट एंड फाइनल कल 3, 10 रुपए हो गया. तो पहले जब पैसे मिलेगा 10,000 इंटू 3, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 30,000. नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर. जिस दिन अलर्ट किया जाएगा, जिस दिन अलॉटमेंट किया जाएगा, जिस दिन अलर्ट किया जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स टू शेयर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन अलॉटमेंट. जब अलॉटमेंट होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 3,000. फिर 10,000 इंटू 4 ड्यू एंट्री, डेट ऑफ अलॉटमेंट, ड्यू डेट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4, 40,000. ड्यू हो गया, ये हो गया रिसीव्ड, ये हो गया ड्यू, ये होगा ड्यू, देन ये होगा रिसीव्ड. जब पैसे मिलेगा ऑन डेट ऑफ रिसीव्ड, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स, तो ये होगा 40,000. देन डेट ऑफ कॉल में शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ये होता है ड्यू एंट्री. फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर, 30,000. देन डेट ऑफ रिसीट में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल 30,000. ये होगा फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स. 10,000 शेयर में फास्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव हो गया. जब ये पूरे मनी थर्ड इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड फास्ट एंड फाइनल कॉल. इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार में कलेक्ट हो रहा है पैसा और पूरे पैसे एक ही कॉल में कलेक्ट हो रहा है. तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे इसको बैलेंस शीट में? पहले तो डिस्कस कर लेंगे फिर लिखेंगे. पार में इश्यू हो रहा है, पूरे पैसे मिल रहे हैं, बैलेंस शीट बनाना है. इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार,
फुली सब्सक्राइब्ड, इश्यू प्राइस पेबल इन लम सम, इकट्ठे पैसे मिलेगा। TCS Software Limited invited applications for 20,000 equity shares of 10 each issued at par. The amount being payable along with application money. The issue was fully subscribed. Past journal entries for the above transactions and also prepare balance sheet of the company in the books of TCS Software Limited journal. जब पैसे मिलेगा बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 20,000 इंटू 10 2 लाख। जब ड्यू होगा, ये हो गया रिसिप्ट, ड्यू होगा तो शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 2 लाख। Note, issue price is payable in lump sum in one installment. The entry is passed through equity share application and allotment account. इकट्ठे लिख देंगे application and allotment। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे ना, हमारा शेयर कैपिटल तो 2 लाख आ गया और बैंक में भी 2 लाख आ जाएगा क्योंकि बैंक का टोटल 2 लाख। तो इक्विटी शेयर एंड लाइबिलिटीज अकाउंट में बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, टोटल एसेट्स में इक्विटी करंट एसेट्स, कैश एंड कैश के इक्विवेलेंट, जो बैंक आएगा दैट इज शोन अंडर द हेड करंट एसेट्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक, कैश, बैंक एक्सेट्रा सब दिखाया जाएगा। तो इसको नोट में भी दिखाना है। नोट में क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट देने रखा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट नहीं रखा है, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन जब आएगा हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल है नहीं नंबर डैश इक्विटी शेयर्स में 10 ईच, इश्यूड कैपिटल का नंबर है 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच, सब्सक्राइब्ड कैपिटल पूरा मिल गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड पूरा मिल गया, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, एंड सेकंड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दोनों नोट नंबर 1 और 2 नोट नंबर में लिखेंगे और ये 2-2 लाख ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी में, ये एसेट साइड का नोट में लिखेंगे। दिस इज कंप्लीट बैलेंस शीट एज गिवन फॉर अंडरस्टैंडिंग इन द सिलेबस। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज ओनली प्रेस्क्राइब्ड। सिलेबस में लिखा है खाली यहीं तक करो, आपको समझाने के लिए ये एक्स्ट्रा दिया गया है। देन कम्स योर इश्यू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम विल discuss this in the next class, issue of shares at a premium. And this was all about today's class. Thank you, Team Educate.